हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 से है टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में 2 से लेकर 3 नंबर तक की वेटेज का आता है। दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। मतलब पहले से ही पता है कि इसके नो सॉल्यूशंस हैं और आपको ए का वैल्यू निकालना है। अब इस नो सॉल्यूशन को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही कैटेगरी आती है नो सॉल्यूशन की, और एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जिसमें दो कैटेगरीज आती है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे आता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो ध्यान रखिएगा नो सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करना पड़ता। अब सबसे पहले दोनों क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में लिखिए, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दूसरी को लिखिए a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब यहां से a1 b1 c1 का वैल्यू कितना हो गया? a1 हो गया a, b1 हो गया 3, c1 हो गया a माइनस 3। ये एक्चुअल में क्या है? x के कोफिशिएंट को a1 बोला हुआ है, y के कोफिशिएंट को b1 बोला हुआ है, और जो इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y है, जिसके साथ x और y मौजूद नहीं है, उसे c बोला गया है। इसी तरह से देखिए a2 कितना आएगा? a2 आएगा 12, b2 आएगा आपका a और c2 आएगा आपका a। ठीक है, अब कंडीशन क्या है नो सॉल्यूशन की? नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इस कंडीशन को आप याद रख सकते हो, रट्टा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू रखिए, तो a1 का वैल्यू a है और a2 का वैल्यू 12, b1 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू 8, नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू a माइनस 3 और c2 का वैल्यू a। ध्यान रखिएगा, ये वाली कंडीशन नॉट इक्वल टू की हमें सॉल्व ही नहीं करनी, बस हमें तो ये सॉल्व करना है जो इक्वल टू वाली कंडीशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो a into a is a square और 12 3 जा 36। a का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 36। और ध्यान रखिएगा, इस अंडर रूट 36 को 6 नहीं लिखना है, आपको इसको लिखना है प्लस माइनस 6। बिल्कुल हाँ, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई टर्म रूट से बाहर आता है तो आप उसे प्लस माइनस लगा के लिखते हो। 9th स्टैंडर्ड तक ये प्लस माइनस का लॉजिक आपने कभी सीखा ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, अब से ये रूट के अंदर से जब भी कोई टर्म बाहर आएगा तो प्लस माइनस में आएगा, विद अ कंडीशन दैट कि ये a अगर कोई दूरी है, डिस्टेंस है मतलब, तो पक्की बात डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। इस तरह के टर्म्स अगर a डिनोट करते हैं तो पॉजिटिव रखिएगा, लेकिन यहाँ तो a एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, जो कि प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। तो फाइनल जो वैल्यू है आपकी a की वो है प्लस माइनस 6। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज प्लस माइनस 6। क्वेश्चन फिनिश हो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार आपके पास है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन, और इस बार आपको m और n का वैल्यू निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था नो सॉल्यूशन, जिसको आप बोलते हो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इस बार है इनफाइनाइट, जिसको आप बोलते हो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। मैंने आपको बोला भी था कि कंसिस्टेंट में दो केस आते हैं, इनफाइनाइट और यूनिक। तो आपको मेंशन हमेशा होगा कि कौन सा सॉल्यूशन आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट के लिए आपको m और n का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन करने का वही तरीका, दोनों के पहले जनरल टर्म लिखिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस बार क्वेश्चन में, एक टर्म जो x के साथ है, एक टर्म जो y के साथ है, लेकिन ये 3 और 5 इंडिपेंडेंट ऑफ x और y वाला टर्म, और ये दो अलग अलग जगह नहीं लिखा हो सकता। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ठीक करते हैं। 2m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये 3 को उधर जाना ही पड़ेगा। अगर आपने ये स्टेप नहीं ठीक किया तो इक्वेशन आपका गलत होने का चांस है। अब ये इक्वेशन बिल्कुल सही जनरल फॉर्मेट में, एक टर्म जिसमें x मौजूद है, एक टर्म जिसमें y मौजूद है, और एक टर्म जो इंडिपेंडेंट है x और y के, जिसके साथ x और y मौजूद नहीं है। अब देखिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। यहां से a1 आ गया जो x का कोएफिशिएंट है 2m प्लस 1, b1 आ गया जो y का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट कितना है 1, और c1 जो इंडिपेंडेंट वाला टर्म है दैट इज 2। यहां भी देख लो, इक्वेशन सही करनी है जो ऑलरेडी सही दी हुई है। एक टर्म x के साथ, एक टर्म y के साथ, एक टर्म इंडिपेंडेंट वाला, ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। डायरेक्टली जनरल फॉर्म लिखते हैं इसकी, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a2 है 3, b2 है n-1 और c2 है 2। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? जैसे नो सॉल्यूशन की अपनी कंडीशन है, इनफाइनाइट की भी कंडीशन है। वो क्या है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो रखिए a1 का वैल्यू 2m plus 1 upon a2, b1 by b2 1 upon n minus 1, c1 by c2 2 upon 2। ठीक है, अब सबसे पहले एक बार इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, एक बार इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो मेक इट इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो लिखेंगे पहले सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, सॉल्विंग 1 एंड 3। तो चलिए 1 और 3 को कॉपी कर लीजिए। तो 2m plus 1 upon 3 is equal to, जरा चेक करो ये कटकर 1 upon 1 ही तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इक्वल टू में 1 आ गया, अपॉन 1 लिखो मत लिखो आपकी मर्जी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2m plus 1 is equal to 3, इस 1 को उधर लेके जाइए। तो 2m is equal to 3 minus 1, 2m is equal to 2। अब ये 2 चला जाएगा नीचे डिवाइड में, और कितना आ गया? m का वैल्यू, m का वैल्यू आपके पास आ गया 1। सिंपल और इजी एकदम। अब जैसे मैंने इक्वेशन 1 और 3 सॉल्व किया है, इसी तरह से 2 और 3 सॉल्व करूंगा। तो सॉल्विंग 2 एंड 3, तो चलिए 2 लिखिए 1 अपॉन n माइनस 1 और 3 लिखिए 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, इस माइनस 1 को उधर ले आइए, इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर? द वैल्यू ऑफ n इज 2। तो n आ गया 2, m आ गया 1। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया।